नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दानिश रज़ा खान और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम द डीआरके शो। आज हमारे साथ में मौजूद है बुरहानपुर की कलेक्टर 2014 बेंच की आईएएस अधिकारी भव्या मित्तल। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। मैम, पहला सवाल आपसे कि क्या समस्याएं देखती है आप बुरहानपुर की? मैं कहना चाहूँगी बुरहानपुर की जो विशेषता ही है वो उसके लिए एक चुनौती है और एक समस्या के रूप में भी निखर आती है। जैसे बुरहानपुर में मेजर अपना केले की फसल होती है, तो किस तरीके से हम अपने जो बुरहानपुर का केला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इकलौता जिला है जो इतनी अधिक संख्या में इतने हेक्टेयर भूमि पे केले की फसल होती है, तो उसकी बीमा की बात की जाए या केले से कैसे हम बेटर प्रोडक्ट्स बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बुरहानपुर को भी केले के व्यापार में कहीं पर एक मैप पे ला सकते हैं। अभी शुरुआत की बात की जाए तो पीएमएफएमई में कुछ केले के प्रोडक्ट्स को लेके काम हुआ है यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि इसको और आगे लेके जाया जा सके। साथ साथ में जो यहाँ का पावर लूम सेक्टर है जो बहुत पुराना है, बट अभी कुछ जगहों पे अपग्रेडेशन हो रहा है, वो उस अपग्रेडेशन को और लंबे तरीके से ले जाने की ज़रूरत है ताकि मैक्सिमम यूनिट्स उसमें कवर हो पाए। साथ में शहर का जो पावर लूम सेक्टर है, उससे शहर में जितने भी लोग निवासरत हैं उनमें भी टीबी की प्रॉब्लम बहुत देखने को आई है। तो लॉन्ग टर्म में एक सोल्यूशन ऐसे की ज़रूरत है कि अपना इंडस्ट्री भी एक अच्छी जगह पे शिफ्ट हो जाए और साथ में रेजिडेंशियल भी अलग से थोड़ी दूरी पर व्यवस्था रहे ताकि जो टीबी की प्रॉब्लम है हम उसको हल कर सकें। बाकी बुरहानपुर एक डेवलपिंग सिटी है, तो जो भी इश्यूज एक डेवलपिंग सिटी के रहते हैं, एक डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट के रहते हैं, वो सब इश्यूज यहाँ पर भी है कि कैसे इंडस्ट्रियल एक्सप्लोरेशन बढ़ाया जाए, कैसे इंडस्ट्रीज को इंक्लूड किया जाए और कैसे इंडस्ट्रीज एक स्रोत हो यहाँ पे आय की और लोगों को माइग्रेशन कम से कम करना पड़े। मैम, ये तो समस्याएं रहे, इनके निराकरण के लिए क्या है आपका, क्या योजना रहेगी? पावर लूम सेक्टर के लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के साथ एक संपर्क बनाया था, जिसमें उन्होंने फंडिंग देने की प्रॉमिस भी की है, बट प्रॉब्लम इसमें हमको अभी यही आ रही है कि हमको एक अच्छा बड़ा लैंड पार्सल चाहिए। तो उसको हम चुनौती के रूप में देख रहे हैं और हम तलाश कर रहे हैं। साथ में हमको शहर के जो लोग पावर लूम में सम्मिलित हैं उन लोगों को साथ में लेके चलना होगा, तो एक ऐसी लैंड पार्सल हमको मिल जाए जो वहाँ के लोग इंटरेस्टेड हो शिफ्ट होने में। तो फिर एक कन्वर्जेंस करने की ज़रूरत है बिटवीन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के जो फंड्स रहेंगे, अपने हाउसिंग बोर्ड से जो हम आवास के लिए फंड्स उठा सकते हैं और क्योंकि बहुत सारा पावरिंग चाहिए होता है, किसी भी इंडस्ट्री को पावर की रिक्वायरमेंट होती है, तो सोलर पावर में भी इंटरेस्टेड है कि सोलर का यूज़ करके हम एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करें। तो ये 2-3 डिपार्टमेंट्स की कन्वर्जेंस लगेगी, बट सबसे पहले हमको एक लैंड आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। लंबे समय से मैम मांग चलती आ रही है कि जो बुरहानपुर के घर घर में चलने वाला पावर लूम जो है, इसको शहर से अलग इन बाहर शिफ्ट कराया जाए और इन गरीब पावर लूम बुनकरों के जो है पुनर्वास के लिए क्या योजना रहेगी आपकी? अगेन, योजना बनाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल बस यही है कि कौन सी भूमि और कितनी दूरी पे उसको ली जाए ताकि सब लोग वहाँ पे शिफ्ट होने को इच्छुक भी रहें। तो वो एक बार लैंड हमको फाइनलाइज हो जाती है, हम संपर्क में हैं कई सारे पावर लूम सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी। अगर एक अच्छी पीस ऑफ लैंड हमको मिल जाती है तो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के सिचुएशन में रहेंगे। बिल्कुल मैम, आप हमारे सवाल आपके जवाब जारी रहेंगे, लेकिन यहाँ पे रुकेगा हम इस छोटे से ब्रेक के लिए, जब तक कि आप भी देखते रहिए बीएनसी न्यूज़। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बीएनसी न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम द डीआरके शो। आज हमारे साथ में मौजूद है बुरहानपुर की कलेक्टर भव्या मित्तल। मैम, अगला सवाल ये है कि बुरहानपुर ऐतिहासिक नगरी होने के साथ साथ पर्यटन के सारे आयाम यहाँ पर मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके कि जो देसी विदेशी पर्यटक है उनकी बुरहानपुर आने में जो है रुचि कम है। क्या करेंगे आप इस विषय में ऑलरेडी काम चल रहा है। एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हर तरह के ऑडियंस को, हर तरह के टूरिस्ट को केटर कर सकती है। दरगाह भी है, कुंडी भंडारा भी है, आसिफगढ़ का फोर्ट है, तो आप आए यहाँ पे तो एटलीस्ट 2 डेज़ का टूर तो बन ही सकता है। लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट भी जो जिस चीज़ पे बहुत फोकस करता है वो होता है वे साइड अम्यूनिटीज़। वे साइड अम्यूनिटीज़ और कनेक्टिविटी, ये दोनों ही बुरहानपुर में अभी लैक कर रही है। तो जो एनएचएआई की अभी लैंड एक्विजिशन हुई है और अभी जल्द ही काम स्टार्ट होने भी वाला है, खंडवा में तो ऑलरेडी काम स्टार्ट हो भी रहा है।
ये जब रोड अपनी कनेक्टिविटी इंदौर से, औरंगाबाद से तो अच्छी कनेक्टिविटी है, बट एयरपोर्ट से मतलब इंदौर से हमारी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। साथ साथ में एक रेलवेज का भी लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट चल रहा है। 2.5 साल बाद हम उस स्थिति पे रहेंगे कि रेलवेज और रोडवेज से बुरहानपुर बहुत अच्छा कनेक्ट हो जाएगा, 2.5 से 3 साल बाद। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जब कनेक्टिविटी हमारी इंप्रूव हो जाएगी, तब हम अपने धरोहर को बेटर मार्केट कर पाएंगे। साथ साथ में जो वे साइड अम्यूनिटीज़ पैदा नहीं हो पा रही है, अगर आप इंदौर से बुरहानपुर आना चाहें तो मुश्किल से 1 या 2 आपको अच्छे रेस्टोरेंट्स या होटल्स मिलेंगे जहाँ पे फैमिली के साथ आप बैठ सकते हैं। जो लोग ट्रक से आते हैं उनके लिए तो मिल जाएंगे आपको, बट फैमिली को, अपने बच्चों को, बीवी को साथ में बिठाने के लिए एक अच्छी जगह नहीं मिल पाती है। एक बार रोड पूरी बन जाएगी तो वे साइड अम्यूनिटीज़ डेवलप करनी पड़ेगी। किसी भी लोकेशन को डेवलप करने से पहले एक्चुअली उस तक पहुंचने की वे साइड अम्यूनिटीज़ डेवलप करनी है। तो एक बार खंडवा में, खरगोन में, जिस भी रोड से आते हैं इंदौर से, वो वे साइड अम्यूनिटीज़ डेवलप हो जाएंगी, होटल्स रेस्टोरेंट डेवलप हो जाएंगे, तो लोगों की रुचि इंप्रूव हो जाएगी। अगेन इसको किसी सर्किट पे लाना बहुत ज़रूरी है। बुरहानपुर हैज़ टू बी पार्ट ऑफ सम टूरिज्म सर्किट, कि आप यहाँ दो ओमकारेश्वर गए तो फिर उसके आगे बुरहानपुर भी गए। अभी कनेक्टिविटी ना होने के कारण वो सर्किट में भी नहीं जुड़ा हुआ है। जो भी इंसान ओमकारेश्वर आता है, ओमकारेश्वर से वापस चला वहीं जाता से है, पलट जाता है। बुरहानपुर तक कोई नहीं आता है। तो वो उस तरीके से, उस नज़रिए से देखने की हमको ज़रूरत है, बट अगेन वो 2 से 3 साल बाद हो पाएगा। बुरहानपुर की जो है केला सबसे प्रमुख फसल मानी जाती है और है भी। केले के बाय प्रोडक्ट के क्षेत्र में भी काफ़ी संभावनाएं हैं, क्या करेगी मैम आप? अभी हम कुछ टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ उनकी हेल्प लेके यहाँ पे कुछ नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने की सोच रहे हैं। कुछ आईआईटी प्रोफेसर से भी हमने संपर्क किया है कि वो यहाँ पर आके हमारे प्रोडक्ट्स को देखें और बेटर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रपोज करें। साथ साथ में जो उसके बाय प्रोडक्ट्स के अलावा उसके जो एक्चुअल प्रोडक्ट्स हैं, लाइक केले के चिप्स और केले से बनने, केले का पाउडर, बनाना पाउडर, बच्चों के लिए बनाना पाउडर बहुत अच्छा है। तो उसको अगर कोई एंटरप्रेन्योर उसको इस्टेब्लिश करना चाहे, हम, हमारा ये काम रहेगा कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढना और उसको फिर कैपेबिलिटी बिल्डिंग में हेल्प करना, कि ऐसा व्यक्ति को ये पैदा हो जाए जो बनाना पाउडर्स की मार्केटिंग करना चाहे, बनाना चाहे और मार्केटिंग करना चाहे। यहाँ पे जितने भी बनाना चिप्स भी बनते हैं, उसका उसकी जो क्वालिटी है, चिप्स अच्छे बनते हैं पर उसकी क्वालिटी नेशनल मार्केट के हिसाब से नहीं है। डाउन है। नेशनल मार्केट में जैसे केरला से जो चिप्स आते हैं उसमें एक तरह की पॉलिश रहती है, कोई भी मसाला आपके हाथ में नहीं आता है, तो बहुत सारी उसकी विशेषताएं हैं। तो हमने कोशिश भी की है और अभी एक आरसीटी के माध्यम से एक बनाना चिप्स प्रोडक्शन का कोर्स भी हम इस साल में करेंगे, ताकि जो हमारे एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बनाना चिप्स बना रहे हैं, अभी जो थोड़ी सी लोअर लेवल की मार्केट को केटर कर रहे हैं, वो हायर क्लास मार्केट को केटर कर सके ताकि वो खुद अच्छा कमा सके। इंदौर में भी जो केले के चिप्स बिकते हैं वो हमारा बुरहानपुर के नहीं बिकते हैं, जबकि आप ट्रांसपोर्टेशन में इम्प्रूवमेंट रहेगा। अगर बुरहानपुर से चिप्स जाए इंदौर में बिकने के लिए तो ईजियर रह सकता है, बट वो ना ही मार्केट अभी डेवलप्ड है और ना ही हमारा प्रोडक्ट इतना हाई क्वालिटी है। तो हमारी कोशिश अब ये रह रही है कि हमारे प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी हो जाए, क्योंकि पीएमएफएमई योजना आने के बाद बहुत से लोगों ने बनाना चिप्स के लिए लोन लिए हैं। सेकेंडली, नॉट जस्ट बनाना, इवन हल्दी, हल्दी यहाँ बहुत अच्छी होती है, पर बुरहानपुर ज़िले के मार्केट्स में आने वाला हल्दी भी बुरहानपुर का नहीं है, जबकि हमारे यहाँ पर बुरहानपुर में कई हल्दी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो हल्दी का पाउडर बनाती है। तो बुरहानपुर में बनने वाला हल्दी का पाउडर बुरहानपुर ही ज़िले में मार्केट्स में आ सकता है, पर वहाँ तक पहुँचने में समय लगेगा, तो वो भी हमारा एक प्रायोरिटी एरिया रहेगा। शहर और गांव के अंदर महिलाओं के सामने काफ़ी जो है बेरोजगारी की समस्या है। इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में आपकी क्या रहेगा, कैसे काम करेंगे? हमारी जो एनआरएलएम योजना होती है, जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, उसके माध्यम से हमारा एसएचजी गठन बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एक्टिविटी होती है, और फिर उसके बाद किसी न किसी गतिविधि में उसको लाना, क्योंकि बुरहानपुर में बनाना प्रोडक्ट्स को लेके, हल्दी को लेके और बहुत सारी चीज़ों को लेके प्रोडक्ट्स महिलाएं बनाती भी रही है। कई महिलाओं के मैंने देखे हैं कि आटा चक्की खोल ली, मसाला चक्की खोल ली, बनाना चिप्स का यूनिट खोल लिया है। तो यही हमारा फोकस रहेगा कि इन डायरेक्शन में हम महिलाओं को लेकर जाएं और अधिक से अधिक समूह गठन करें। करीबन 21 गांव हमारे रह गए हैं जहां पर हमें अभी समूह गठन करना शेष है। तो इस साल में वो पूरा गठन हम कंप्लीट करेंगे और उनको गतिविधियों से जोड़ेंगे, लाइवलीहुड से जोड़ेंगे। साथ में अभी हमारी कुछ महिलाएं केरला गई थी, जहाँ पे उन्होंने मार्केटिंग का एक कोर्स लिया था,
कि कैसे हम बनाना फाइबर से बना हुआ सैनिटरी नैपकिन की मार्केटिंग कर सकते हैं। अब उसके बाद जल्द ही हम कोशिश करेंगे कि इस वर्ष के अंत तक एक यूनिट यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सके बनाना प्रोडक्ट्स के, बनाना फाइबर के सैनिटरी पैड की कंस्ट्रक्शन का, ताकि यहीं पे हम सैनिटरी नैपकिन बना सकें और फिर उसको सेल कर सकें। तो इस डायरेक्शन में भी हम लेके जा रहे हैं। जो अपने नल जल योजना में समूह लगे हैं, महिलाओं के जो समूह लगे हैं, उनके द्वारा भी अच्छा काम किया है। वो एक तरीके से एक नया उनके लिए एक कार्य स्थापित हो गया है। तो वहाँ से भी काफ़ी उनकी आमदनी बढ़ी है। और अब लाडली बहना योजना आ गई है, तो हर महिला को 1000 रुपये प्रति माह भी मिलना है। तो हमारा फोकस इस पे भी है कि महिलाओं के हाथों में अगर हम राशि दिलवा पाए, पैसा दिलवा पाए, तो उनका भी से उनकी फैमिली में बढ़ेगा। मैम, बुरहानपुर के अंदर नगर निगम, तहसील दफ्तर, बिजली कंपनी के दफ्तरों के अंदर जो गरीब जनता है अपनी समस्याओं के लिए, अपनी शिकायतों के लिए परेशान होते फिरते हैं, तो क्या मैम इस क्षेत्र के अंदर आप प्रशासनिक कसावट लाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल। पहले भी जब भी मुझे ट्राइबल डिपार्टमेंट में खासकर कुछ गलतियां दिखी है इस ज़िले में, तो हमने 2 से 3 एफआईआर करके उन पे कार्रवाई भी की है। हमारा हमेशा यही उद्देश्य रहता है सब बताने का लोगों को कि करप्शन हम टॉलरेट नहीं करेंगे। और जहाँ तक प्रॉब्लम आती है किसी भी सरकारी दफ्तर में अपनी बात रखने में और फिर अपने इश्यूज़ को फॉलो अप करने में, तो इसमें सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन। आइडियली तो एडमिनिस्ट्रेशन को फेसलेस ही हो जाना चाहिए कि आपको किसी के पास जाके पूछ के बात करके अपनी इशू सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े। आप ऑनलाइन या कंप्यूटर के माध्यम से अपने इशू को रेज करें और सॉल्व करें। इनफैक्ट सीएम हेल्पलाइन में एक तरीके से उसी डायरेक्शन में एक मूव था। और सीएम हेल्पलाइन पे हमेशा से हमारा बहुत फोकस रहता है। बाकी भी इन सभी श्रेणियों में आरसीएमएस आने के बाद तहसील में भी आपके आवेदन को रिसीव करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो पहले शिकायत आती थी कि आवेदन ही नहीं ले रहे हैं, वैसा इशू अब खत्म हो गया है। हम टेक्नोलॉजी का ही सहारा लेके इन सभी एरियाज़ में बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करने की कोशिश करेंगे। मैम, यहाँ पे हमें रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बीएनसी न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम द डीआरके शो के अंदर। आज हमारे साथ में मौजूद है बुरहानपुर कलेक्टर भव्य मित्तल। मैम, अगला सवाल ये रहेगा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू हो चुकी है और ऐसा सूत्र हमारे बता रहे हैं कि प्रदेश के अंदर भी काफ़ी जो है बुरहानपुर का जो है अच्छा काम किया है लाडली बहना योजना में। क्या कहेंगे, कैसा ये आपके प्रयासों से ये सब हुआ है? लाडली बहना योजना अभी शुरुआत हुई है। हमें 30 अप्रैल तक सभी महिलाओं के फॉर्म भरवाने हैं। उसके पहले हमें सभी महिलाओं का समग्र में ई-केवाईसी कराना है। तो अभी हमारा पूरा फोकस समग्र में ई-केवाईसी कराने का है। और जिन महिलाओं का ई-केवाईसी हो गया है उसमें अभी तक 34% महिलाओं की हमने फॉर्म भी भरा दिए हैं। बाकी शेष का भी हम जल्द ही 10 दिनों में जिनकी ई-केवाईसी हो गया उनका काम पूरा करेंगे। एक अच्छी बात ये है कि इसमें हमारी जो एसएचजी की महिलाएं हैं उन्होंने अच्छा साथ दिया है हमारा। और जितनी भी समूह की महिलाएं हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के खुद के भी फॉर्म भरे हैं और भाभियों को भी, जो दूसरी महिलाएं हैं जो घरों में रहती हैं, उनको भी लाने की कोशिश की है। तो उनका हमें हमें अच्छा सहयोग मिला है और हमारी आशा है कि 30 अप्रैल तक हम किसी भी महिला को छोड़े ना, एक एक महिला के फॉर्म हम भरा सकें। मैम, आधार सेंटर पर भी काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है और उसके लिए आपने भी एक संदेश भी जारी किया था। बिल्कुल। क्या कहेगी मैम? ये देखने में आया था कि कुछ शिविर प्रभारियों को ये गलती थी और जनता में भी कुछ ऐसा मैसेज था कि आपके अगर आधार में जो मोबाइल है वो चलता नहीं है तो आपको उस मोबाइल को, नंबर को बदलने की ज़रूरत है, या फिर आपको पता बदलने के लिए आपको जाना पड़ेगा किसी आधार सेंटर में। तो बहुत सारी महिलाएं आधार सेंटर में काम कराने के चक्कर में हमारे लाडली बहना के शिविर में नहीं आ रही थी। और आधार सेंटर हमारे सीमित हैं, तो हम उसको दुगना करने के प्रयास में हैं और शायद अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हम कर भी लेंगे। पर तब तक महिलाओं को ये संदेश देना ज़रूरी था और हमारे शिविर प्रभारियों को भी, जिससे भी हम मिलते थे वहाँ तो देते ही थे, बट एक जनरल संदेश देना ज़रूरी था कि आधार में मोबाइल नंबर चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है लाडली बहना योजना के लिए, क्योंकि लाडली बहना योजना में समग्र में जो मोबाइल है उसी से काम होता है। और अगर आपका कोई पुराना भी मोबाइल है तो वो समग्र का मोबाइल हाथों हाथ बदला भी जाता है आप ऑनलाइन पोर्टल से। तो ये हम उनको संदेश देना चाहते थे। साथ में जून तक माई आधार पोर्टल पे जाके, अगर आपका मोबाइल चालू है तो आप माई आधार पोर्टल पे जाके अपना पता भी खुद ही बदल सकते हैं। तो इसका भी हम एक संदेश सबको बताना ये चाहते हैं। निःशुल्क रहेगा मैम? ये निःशुल्क है जून तक। मैम, 181 जो है सीएम हेल्पलाइन है, इस पे मैम काफ़ी फर्जी शिकायतें होती है अधिकारियों के खिलाफ में भी और भी लोगों के खिलाफ में।
कई लोगों का एक ग्रोथ सक्रिय है जो इसको अपने एक बिजनेस बना लिया है, क्या कहेंगे मैम आप? 181 एक 181 जो है एक ऐसी सुविधाएं है जो जनता की परेशानियों के निराकरण के लिए पैदा की गई थी। ये किसी के पर्सनल इश्यूज या पर्सनल वेंजेंस के लिए नहीं की गई थी। साथ में जो भी लोग फर्जी शिकायत 181 पे करते हैं या कराते हैं, उनको ये समझना ज़रूरी है कि आप जो है सरकारी समय और सरकारी अधिकारी का टाइम अपनी तरफ अन्य चीज़ों से खींच रहे हैं। तो आप एक तरीके से किसी और का नुकसान कर रहे हो, उनका पूरा एनर्जी आपकी शिकायत पे वर्क करने पे। तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और इनफैक्ट अगर आप नॉर्मल शासकीय कार्य में इस तरीके की फर्जी शिकायत करके बाधा उत्पन्न कर रहे हो, तो ये शासकीय कार्य में बाधा का भी केस बन जाता है। तो ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है लोगों को कि पर्सनल वेंजेंस के लिए आप 181 को यूज़ ना करें, कि किसी के खिलाफ शिकायत करके उसको एक्सप्लॉयटेशन के रूप में यूज़ करने के लिए। और 181 की जो इम्पोर्टेंस है उसको भी आप कम मत करिए, क्योंकि वो एक्चुअली किसी एक्चुअल प्रॉब्लमेटिक इशू को सॉल्व करने के लिए, किसी व्यक्ति की जो इश्यूज कई दिनों से पेंडिंग है उसको सॉल्व करने के लिए है। मैम छात्रावास के लिए भी आपने बुरहानपुर में क्या किया है, थोड़ा सा बताइए। हमारे जो भी अनुसूचित जनजाति के छात्रावास है, उसमें मैंने यहाँ पे आते ही देखा कि काफ़ी बच्चों में आक्रोश भी था और उनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो हल नहीं हो रही थी। हमने अधीक्षकों की बैठक लेके उनको उनकी जिम्मेदारी समझाई कि जो हमारे अधीक्षक है, हर पेरेंट अपना एक या दो बच्चा पालने में कितनी कठिनाइयों का सामना करता है। हमारे अधीक्षकों को 50-60 कभी कभी 100 बच्चों की भी जिम्मेदारी दी गई है। तो उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है और उनको ये साधारण नौकरी की तरीके से देखने की ज़रूरत नहीं है। तो कई छात्रावास के अधीक्षकों ने बहुत अच्छा काम भी किया और हमने 10 पैरामीटर्स अपने डिसाइड किए थे जिसपे हम अपने छात्रावास को अच्छा करना चाहते थे। जैसे किचन गार्डन हर छात्रावास में होना चाहिए और उसमें सब्जियां बदल बदल के लगती रहनी चाहिए, क्योंकि अच्छा पौष्टिक भोजन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर छात्रावास में ही किचन गार्डन होगा तो वहीं के वहीं सब्जियां अधीक्षक उपलब्ध करा सकते हैं। साथ में सीसीटीवी कैमरा के अंडर पूरा छात्रावास हमेशा रहना चाहिए, तो हमने सीसीटीवी कैमरास भी लगवाए हैं वहाँ पर। और अभी जो हम एक पहल कर रहे हैं कि हर छात्रावास के हर कमरे में बच्चों के लिए खिड़कियों में पर्दे होने चाहिए। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, पर ये नहीं होती है। तो हमको एक-एक छात्रावास में पर्दे उपलब्ध करा के उसको पर्दे भी लगाए जा रहे हैं, जो खासकर कन्या छात्रावास में बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, बिकॉज़ लड़कियों को उस तरह की प्राइवेसी चाहिए होती है। और पहले उनके द्वारा क्या किया जाता था कि बस एक चादर लटका दी जाती थी, तो ये उनके लिए एक अच्छी पहल रही है। कुछ जगहों पे हमने झूले भी लगाए हैं और खासकर बालक छात्रावास में वो बहुत अच्छा हिट हुआ है, बिकॉज़ लड़कों को लटकना-वटकना बहुत पसंद है। तो छात्रावासों में उस तरीके से मैं एक नाम लेना चाहूँगी, इंग्लिश मीडियम छात्रावास बहादुरपुर। वहाँ के अधीक्षक ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, किचन गार्डन से लेके रीडिंग रूम तैयार करने तक, और रीडिंग रूम में भी ऐसी व्यवस्थाएं तैयार करने के लिए कि जो बच्चों को पढ़ने के लिए इच्छुक बनाए। झूले भी लगवाए हैं और खाना भी बहुत पौष्टिक दिया जाता है। तो एक तरीके से हमने छात्रावास कायाकल्प करने की कोशिश की है, क्योंकि एक ऐसा एरिया है जिसकी मांग नहीं होती है। मांग होती है तो बच्चों की होती है, जो एक तरीके से बच्चों की बातों को इतनी सीरियसली लिया नहीं जाता है। तो हमने उनकी बातों को सीरियसली लेके छात्रावास कायाकल्प करने की कोशिश की है। अभी प्रयास जारी है कि जो बाकी अनुसूचित जातियों और ओबीसी कैटेगरी और एजुकेशन कैटेगरी के जो छात्रावास हैं, उनमें भी हम गवर्नमेंट से राशि लेके कुछ सुधार कर सकें। मैम आखिरी सवाल, बुरहानपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? अभी क्योंकि लाडली बहना का हमारा पूरा कार्यक्रम चल रहा है, तो सभी से यही आग्रह है कि किसी भी समाज की कोई बैठक होती है, किसी भी समिति की बैठक होती है, कहीं पे भी कुछ 100-200 महिलाएं अगर इकट्ठा हो रही है, तो आप हमको ज़रूर बताएं। हम वहाँ पे अपना लाडली बहना का कैंप लगाना चाहेंगे और चाहेंगे कि हर व्यक्ति का, हर महिला का हम फॉर्म भर सकें और उनको भी लाडली बहना योजना में राशि दिलवा सकें और सशक्त कर सकें। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसका अच्छा प्रभाव रह सकता है महिलाओं के बीच में भी और उनको सशक्त करने में। तो इसकी जिम्मेदारी हर व्यक्ति अगर समझे और हर समाज अपनी जिम्मेदारी समझे, तो अभी कुछ लोगों ने मुझे इफ्तार पार्टी में भी बुलाया था और कुछ लोगों ने अभी रामनवमी पे भी बुलाया था। तो हमने हर जगह सबको यही बोला है कि हम आए ना आए, हम ज़रूर एक व्यक्ति अपना भेज देंगे कैंप जो लगा देंगे। आपके यहाँ पे कैंप करेगा और जो भी महिलाएं आपकी
जिस भी कारण से एकत्रित हो रही है उनको ये लाभ भी प्राप्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमको समय देने के लिए। तो ये थे बुरहानपुर के कलेक्टर भव्य मित्तल, जिन्होंने अपने हमारे सवालों के कुछ जवाब दिए हैं। तो इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC न्यूज़ के साथ। अगले हफ्ते फिर होगी किसी नई शिक्षा के साथ मुलाकात। जब तक कि आप भी देखते रहिए BNC न्यूज़।